नमस्कार, मेरा नाम है अश्विनी कुमार और मैं एक मैथमेटिक्स टीचर हूँ और मैं पिछले 15 सालों से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। और आज मैं पढ़ाऊँगा कि एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से हम कैसे डिवाइड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। -6 इसको हमें डिवाइड करना है x-2 के साथ। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें ये वाली जो फर्स्ट टर्म जो है इसको इसके जैसा बनाना होता है ताकि हम इसको एलिमिनेट कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बनाना है x से एक्स क्यूब। x से एक्स क्यूब कैसे बनेगा, अगर हम इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हमारे पास x से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा एक्स क्यूब। अब ये वाला जो एक्स स्क्वायर है इसको हम लिख लेते हैं क्वोशंट में। अब इस एक्स स्क्वायर से हम इन दोनों टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही करते हैं ना, जब भी हम डिवाइड करते हैं तो इस हमारे स्क्वायर इंटू x-2। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास फर्स्ट टर्म बनेगी कैसे। एक्स स्क्वायर अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स के साथ तो ये बन जाएगी। अब यहाँ हमें एक्स स्क्वायर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा एक्स क्यूब और यहाँ से बन जाएगा -2x²। ठीक है जी। चलिए अब इन दोनों टर्म को हम यहाँ लिख देते हैं, इनके नीचे एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब और 2x² के नीचे -2x²। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, हमें करने होते हैं इनके साइन चेंज। साइन हम क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि जब भी हमें किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, तब हम उसके साइन चेंज करते हैं। तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, हम जब भी हम डिवाइड करते हैं तो इनको सब्ट्रैक्ट ही करते हैं। चलिए तो सबसे पहले इसका साइन क्या है, इसका कुछ भी साइन नहीं होता, उसका साइन होता है पॉजिटिव। अब इसका साइन हमने बना दिया नेगेटिव, इसका साइन नेगेटिव है तो इसका साइन हमने बना दिया पॉजिटिव। अब हम इसको मार्क क्यों कर रहे हैं, मार्क इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि हमारे पास कौन सा हम साइन यूज़ करेंगे। अब हमें ये वाला साइन नहीं यूज़ करना, अब हमें साइन यूज़ करना है ये वाला साइन नहीं यूज़ करना, ये वाला यूज़ करना है। ये हम अपने आप को बता रहे हैं। ठीक है। चलिए या अब हम एक्स क्यूब, ये पॉजिटिव है और ये वाला एक्स क्यूब नेगेटिव है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और ये वाले प्लस के 2x² हैं, यहाँ भी प्लस के 2x² हैं, तो प्लस के 2 और 2 ये हो जाएंगे 4x²। ऊपर से हम उतार लेंगे -5x-6। आप एक टर्म को भी उतार सकते हैं और दोनों टर्म को भी उतार सकते हैं। अब फिर से हम वही वाला स्टेप करेंगे कि फर्स्ट x को हम बनाएंगे अब 4x²। ये वाला फर्स्ट टर्म x का क्या बनाना है, हमें हमें बनाना है अब 4x²। तो पहले तो हमें 4 चाहिए तो 4 हमने लगा दिया। दूसरा हमें x² चाहिए तो एक x तो हमारे पास है, दूसरा x हमने लगा दिया। x को अगर हम 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x² बन जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 4x। अब इस 4x से फिर से हमें इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 4x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4x²। और 4x को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा -8x। ठीक है जी। अब फिर से हम वही काम करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पॉजिटिव होता है। इसका साइन हमने बना दिया नेगेटिव, ये हम अपने आप को बता रहे हैं कि अब हमें ये वाला साइन देखना है। इसका भी बना दिया हमने पॉजिटिव, 4x² पॉजिटिव है, 4x² नेगेटिव है। चलिए ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट। माइनस के 5x हैं, प्लस के 8x हैं, दो डिफरेंट साइन आ गए हमारे पास। जब भी हमारे पास दो डिफरेंट साइन आते हैं तो हम उनको करते हैं सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हम ये वाला साइन देख रहे हैं। 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x। अब दूसरी बात आती है कि इसके साथ साइन कौन सा आने वाला है। साइन वही आता है जो इन दोनों टर्म में से बड़ी टर्म होती है। तो इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है, 8x। तो 8x के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हम नहीं लगाते, तो यहाँ पे हम ये पॉजिटिव 3x ही है, तो हमारे पास आ गया -6। अब x को बनाना है हमें 3x। वही स्टेप, बार बार हम वही स्टेप यूज़ करते हैं। एक स्टेप एक बार आपने सीख लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। x को बनाना है 3x, तो x को 3x तो बनाना आसान है, इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये 3x और 3 से हमने -2 को मल्टीप्लाई किया तो -6। यहाँ से हमारे पास इसका साइन पॉजिटिव था, हमने अपने आप को बताया
इसको नेगेटिव करना है। इसका साइन नेगेटिव था तो हमने बताया कि हमें पॉजिटिव करना है। चलिए, अब ये पॉजिटिव 3x, ये नेगेटिव 3x, दोनों आपस में कैंसिल आउट। ये प्लस के 6, ये माइनस के 6, ये प्लस के 6, दोनों को हमने कर दिया कैंसिल, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। तो ये हमारे पास है यहाँ से कोशेंट, और ये है हमारे पास रिमाइंडर। ठीक है जी। चलिए, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है, अब हमें क्या करना होता है, हमें फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करना होता है। एक्स स्क्वायर का क्या बनाना है, 2x4। एक्स स्क्वायर का क्या बनाना है, 2x4। तो एक्स स्क्वायर का 2x4 कैसे बनेगा, पहले तो हमें 2 चाहिए, तो 2 हमने लगा दिया। एक्स स्क्वायर का x4 बनाना है, एक्स स्क्वायर लगा दो। ठीक है, जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x4 बन जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे हम लिख देते हैं 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर को अब हम किसके साथ मल्टीप्लाई करना, 2x4 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है जी। अब इन दोनों टर्म को हम यहाँ लेके आएंगे, 2x4 के नीचे 2x4। अब देखिए, ये हमारे पास डिग्री है एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, और इसकी डिग्री है 2x क्यूब। ऊपर हमें 2x स्क्वायर स्क्वायर की डिग्री दिख नहीं रही। जब हमें नहीं दिख रही है तो हम सारी टर्म्स को छोड़ के इसको ऐसे बाहर लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे हम माइनस के 2x स्क्वायर। ठीक है जी। ये बात ध्यान देनी है कि जब भी हमारे पास ऊपर डिग्री नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, उसको बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए आसान रहता है। अब फिर से वही स्टेप कि इसका साइन देखना है क्या है, जिसका साइन कुछ नहीं होता उसका साइन पॉजिटिव होता है। इसको हमने बना दिया नेगेटिव, इसको नेगेटिव को बना दिया पॉजिटिव। ये बाहर लिखा है तो ऐसा नहीं है कि इसका साइन नहीं चेंज करना, इसका भी साइन चेंज करना है, क्योंकि ये भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें से। ये 2x4 पॉजिटिव, ये 2x4 नेगेटिव, इसको हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट। अब ये हमारे पास है माइनस के 3x क्यूब, इसको एज इट इज नीचे लिख लेते हैं। अब ये क्यूब है हमारे पास, तो और तो स्क्वायर की डिग्री है नहीं, इसमें हमें ये भी प्लस करना है, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे ही, प्लस के 2x स्क्वायर, क्योंकि हमने साइन इसका चेंज कर दिया। उसके बाद हमारे पास बच गया प्लस एक्स, के बाद बच गया -5। अब हमारे पास ये क्वेश्चन बच गया, इसको हम करेंगे सॉल्व। मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर का बनाना है -3x क्यूब। एक्स स्क्वायर का क्या बनाना है हमें -3x क्यूब। तो पहली बात तो हमें क्या चाहिए, -3 जो चाहिए वो हम लगा लेते हैं यहाँ पे। स्क्वायर का बनाना है क्यूब, इसका मतलब अब हमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा क्यूब। इसका मतलब अब हमें करना है मल्टीप्लाई माइनस के 3x से। माइनस के 3x को अब किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले एक्स स्क्वायर से फिर -1 से। माइनस के 3x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमें पता है कि -3x क्यूब बन जाएगा। -3x इंटू -1 ये बन जाएगा +3x। एक्स वाली टर्म तो ये तो नहीं है, ये है, ये नीचे लिख लेते हैं +3x। ठीक है जी। माइनस था साइन तो हमने अपने आप को बताया कि इसको पॉजिटिव कर दो, ये नेगेटिव था तो उसको बताया कि, सॉरी पॉजिटिव था तो उसको बताया था कि नेगेटिव कर दो। अब हमारे पास इसको हम कर देंगे कैंसिल आउट, क्योंकि ये टर्म दोनों की दोनों इक्वल और अपोजिट है। अब 2x स्क्वायर को नीचे लिख लो। ठीक है जी। उसके बाद ये प्लस के 3x है, ये माइनस के 3x है। यहाँ पे x है तो इसका मतलब कितने x हैं ये हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको 1 लिख देते हैं, क्योंकि ये 1 यहाँ पे होता है, वो हमें दिखता नहीं है। माइनस के 3x प्लस के x, तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास 3 में से 1 माइनस करेंगे। पहली बात तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा। साइन कौन सा आएगा, जो इन दोनों में से बड़ा है। ठीक है, ये 1 है और ये 3 है, तो साइन आ जाएगा -2x स्क्वायर। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, 2 इंटू -1 -2। ठीक है जी। अब फिर से वही स्टेप, का साइन पॉजिटिव था, 5 का साइन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पता चल रहा है ना। चलिए, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास इसकी डिग्री कितनी है, एक्स। एक्स की डिग्री यहाँ पे कितनी है, 1। यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ 1 होता है। और यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड की डिग्री कितनी है, 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा हो जाता है खत्म। ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर, और ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन। ठीक है जी। चलिए,